वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रानिया शेयर कर रही हैं। रानिया कहती हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी नानी जी की असीरज़दा हवेली की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात पुरानी है। नानी जी बिल्कुल अकेली उस हवेली में रहती थी, क्योंकि नाना जी जो थे वो अक्सर गांव से बाहर व्यापार के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पर उनको कभी कभी 4 से 5 दिन भी लग जाया करते थे। तो नानी अम्मा सारे बच्चों को लेकर हवेली में ही रहती थी। वहाँ पर हवेली में रात के वक्त सिर्फ एक मुलाजिम था जो बाहर हवेली के मेन दरवाजे पर हिफाजत करता था और होता था। बाकी घर में जो मुलाजमीन होते थे वो दिन के वक्त काम करते थे और शाम होते ही गांव में वापस चले जाते थे। उस दौर में नानी जी की जो हवेली थी वो गुजरावाला साइड पर होती थी। नानी जी कहती हैं, एक रात की बात है, नाना जी गांव के दूसरे हिस्से में गए हुए थे, यानी गांव से बाहर गए हुए थे। तो नानी जी बच्चों के साथ अकेली थी, जिनमें उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे थे। नानी जी कहती हैं, सब बच्चे सो रहे थे, सख्त सर्दी का मौसम था, रात तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो हवेली के एक हिस्से में कुछ कुत्ते भी रखे हुए थे जो हवेली की हिफाजत के लिए रखे थे कि जब नाना जी वहाँ पर नहीं होते थे तो वो कुत्ते अगर कोई चोरी या कुछ ऐसा काम कोई हवेली के करीब आने की कोशिश करता था तो कुत्ते हिफाजत के लिए होते थे, लेकिन उन कुत्तों को एक पिंजरे में बंद करते थे। एक दफ़ा की बात है, एक दफ़ा ऐसा हुआ, नानी जी कहती हैं 9 बजे का टाइम था, कुत्तों ने बहुत शोर मचाया। उनमें से कुछ शिकारी कुत्ते भी थे और उन्होंने 1 से 2 बार हवेली के मुलाजिम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से रात होते ही उनको पिंजरे में बंद कर देते थे, दिन के वक्त उनको बांधा होता था। तो जैसे ही उन्होंने शोर मचाया, नानी जी बाहर निकली, हवेली का जो मुलाजिम था वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो नानी जी ने लालटेन ली और हवेली के उस हिस्से की तरफ गई जिस तरफ वो कुत्ते बांधे हुए थे। कुत्ते हवेली के पिछले बागीचे की तरफ देखकर भौंक रहे थे और इस तरह से पिंजरे में वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जैसे पिंजरे को तोड़ देंगे। 4 कुत्ते होते थे उस वक्त उनके घर में। नानी जी को बहुत तज्जुब हुआ कि पता नहीं क्या बात है, उस तरफ कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं है। तो नानी जी बहादुर थी, पुराने दौर के लोग बहुत बहादुर होते हैं। उन्होंने वहीं पर हवेली के एक हिस्से से एक बहुत बड़ा डंडा सा उठाया कि मैं साथ लेकर जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पर कौन है। पता नहीं मुलाजिम उस वक्त कहाँ गया हुआ था। जो ही वो हवेली के बागीचे की तरफ गई, वो बागीचा हवेली की पिछली साइड पर था। वहाँ पर उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। लालटेन की रोशनी में उन्होंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई नज़र आ जाए। वहाँ पर बड़े खूबसूरत सफ़ेदे के दरख्त भी लगे हुए थे। उन दरख्तों के करीब भी उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन एकदम से सफ़ेदे के उन दरख्तों के दरमियान नानी जी को एक वजूद हवा में लहराता हुआ महसूस हुआ। पहले उनको समझ ही नहीं आई कि वो है क्या चीज़। जब गौर करके देखा तो बाकायदा एक वजूद था, सफ़ेद कलर का हेवला, जैसे उसने एक लंबा लिबास पहना हुआ है और कोई हवा में उड़ रहा है। नानी जी देखकर डर गई कि ये क्या मखलूक है, ये है क्या चीज़। वो कहती है कि मैं थोड़ी सी पीछे हटने लग गई। जैसे मैं पीछे हटी तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि वो जो हवा में वजूद लहरा रहा था वो हवेली की बैरूनी दीवार के ऊपर जैसे कोई बैठ गया, और जब वो हवेली की दीवार के ऊपर बैठा तो वो बाकायदा एक जिस्म इख्तियार कर चुका था। उसके बहुत लंबे बाल थे और जो उसका चेहरा था वो इस हद तक स्याह था कि उसके सफ़ेद लिबास में वो चेहरे की जगह पर सिर्फ अंधेरा था। लिबास और बाल नज़र आ रहे थे। पाँव बेतहाशा लंबे थे। हवेली की इतनी ऊंची दीवार से लेकर उसकी जो टांगें थी वो ज़मीन तक और पाँव ज़मीन तक थे। नानी जी समझ गई ये तो कोई मखलूक जिन्नात है, कोई चुड़ैल या कोई आफत लग रही है। वो बहुत डर गई और जल्दी से, लालटेन तो उनके पास रोशनी थी, ऐसी मखलूक़ात रोशनी से डरती हैं,
तो एकदम से खौफ के मारे वो लालटेन उनके हाथ से नीचे गिर गई। तो जब वो नीचे गिरी तो थोड़ी सी उसकी जो रोशनी थी वो एक जगह पर, हल्की सी जगह पर आग लग गई। तो उन्होंने जल्दी से उस आग को पाँव से बुझा दिया। अंधेरा होते ही नानी जी को ये महसूस हुआ कि जैसे वो मखलूक दीवार से उतर कर उनके करीब आ रही है। उस तरफ कुत्तों ने बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू कर दिया। जिस तरह से वो उसको अपने सामने देख रहे थे, नानी अम्मा बहुत ज़्यादा डर गई और वो तेज़ी से भागती हुई हवेली के अंदर आ गई। उनको ये भी समझ में नहीं आया कि मुलाजिम वहाँ पर है या नहीं। अल्लाह अकबर करने लगी, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपने बच्चों वाले कमरे में आकर उसको भी बंद कर दिया और अल्लाह से मदद मांगने लग गई। उन्होंने वहीं से कुरान पाक उठाकर अपने पास रख लिया कि अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करे। नानी जी कहती हैं वो रात बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुलाजिम कहाँ पर चला गया। वो तो हवेली के गेट पर मौजूद होता था। सर्दी के मौसम में हवेली के गेट की तरफ ही उसका एक कमरा होता था। रात भर उसकी लाइट भी चलती रहती थी, लेकिन आज उसके कमरे की लाइट भी ऑफ थी। अब नानी जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उनको पता था नाना अबू ने तो 3-4 दिन के बाद ही वापस आना है। उस रात हवेली में कुत्तों ने बहुत शोर मचाया हुआ था और उसके साथ साथ एक बारीक सी आवाज़ भी थी। वो कहती हैं बाकायदा वो आवाज़ हवा में गूंज रही थी, जिस तरह से कोई हवा में गुनगुना रहा है। वो क्या लफ्ज़ थे, वो क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसकी वो बारीक सी आवाज़ फ़िज़ा में जैसे गूंज रही थी। हवा की लहरों पर कभी दूर तो कभी करीब महसूस होती थी। इसी तरह से इस खौफ में रात गुजर गई। वो रात भर नहीं सो सकी। सुबह फजर की अज़ान होते ही सब कुछ थम गया। आवाज़ें आना बंद हो गई। कुत्ते भी रात भर भौंक भौंक के शायद थक चुके थे और वो जो फ़िज़ा में आवाज़ गूंज रही थी वो भी बंद हो गई। 7 बजे के करीब नानी जी कहती हैं जब मैं हवेली का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो मैंने जाकर अपने मुलाजिम को देखा तो वो अपने कमरे में सो रहा था। उनको बड़ा तज्जुब हुआ कि ये तो सबसे पहले जागा होता है। उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, पहले दरवाज़ा खोला ही नहीं। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो बहुत डरा हुआ था। नानी जी ने पूछा तुम रात को कहाँ थे? कुत्ते बहुत शोर मचा रहे थे और तुम मुझे हवेली के गेट के पास नज़र नहीं आए। तो मुलाजिम का ये कहना था कि मैं अपने कमरे में ही बैठा था और मैंने लाइट भी जलाई हुई थी। जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो मैं कुत्तों के पिंजरे के पास भी गया था। जैसे मैं कुत्तों के पिंजरे के पास गया तो कुत्ते बागीचे की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मैं बागीचे की तरफ गया, मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक को देखा। वो बिल्कुल दरख्तों के दरमियान में ज़मीन पर बैठी हुई थी और इस तरह से अपने दोनों हाथ चाट रही थी जिस तरह से बिल्ली अपने पंजे चाटती है। उसकी इतनी लंबी सुर्ख जुबान देखकर मैं खौफज़दा होकर मैं समझ गया कि कोई और मखलूक है। मुझे पता था कि आप इतनी रात को बाहर नहीं निकलेंगी, आप बच्चों के साथ सो गई होंगी। तो मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और मैंने खौफ के मारे लाइट भी ऑफ़ कर दी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रात भर वो मखलूक हवेली के चारों तरफ चक्कर काटती रही, कुत्ते भौंकते रहे। 3 से 4 बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर भी आई है और उसने दरवाज़ा धकेल कर खोलने की कोशिश भी की है। बीबी जी आप माने या ना माने, यहाँ पर कुछ जिन्नात का मामला है, आपको गांव के इमाम साहब को बुलाना होगा। नानी अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं इमाम साहब को ज़रूर बुलवाऊँगी, सिर्फ एक दफ़ा पहले तुम्हारे साहब आ जाएं फिर। क्योंकि नानी अम्मा डरी हुई थी कि नाना जी की इजाज़त के बिना वो ये सब नहीं कर सकती थी। अब नाना जी ने 3 दिनों के बाद आना था। नानी अम्मा बच्चों के साथ घर अकेली थी। नानी अम्मा ने सारे बच्चों को सख्ती से मना किया कि कोई भी हवेली के पिछले बागीचे की तरफ नहीं जाएगा। नानी अम्मा ने साफ बता दिया कि वहाँ पर जिन्नात हैं, उस तरफ नहीं जाना। बच्चे डर गए और वो दिन के वक्त भी हवेली में बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर ही रहते थे। नानी अम्मा कहती हैं दिन भर मैं हवेली का दरवाज़ा बंद रखती थी कि बच्चे बाहर ना निकलें और मैं मुलाजिम को भी कहती थी बिला ज़रूरत बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई आए तो बात कर लिया करो, वरना अपने कमरे के अंदर रहा करो। उसको भी मैंने उसके कमरे में रखने के लिए एक कुरान पाक दे दिया कि उसकी भी हिफाजत हो। 3 दिन कुत्तों ने दिन के वक्त भी बहुत शोर मचाया। शायद उनको वो अनदेखी मखलूक नज़र आती थी जो हमारी हवेली में मौजूद थी, जबकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। नानी अम्मा की शादी होकर उसी हवेली में आई थी और वो कहती है मुझे कभी भी डर नहीं लगा था। फिर अचानक से
मैंने खुद उस रात उस मखलूक को देखा। आज दूसरी रात थी। आज रात भी कुत्तों ने बहुत शोर मचाया हुआ था और नानी अम्मा ने मुलाजिम को सख्ती से मना किया था कि बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी दरवाज़ा खटखटाता रहे, जब तक हम लोगों की आवाज़ ना हो। उस रात तकरीबन 12 बजे के करीब बहुत ज़्यादा शोर शराबा बाहर बरपा हो गया। जिस तरह से वो मुलाजिम चीख रहा था, नानी जी डर गई और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो जो मुलाजिम था वो अपने उस कच्चे कमरे में ज़मीन पर बैठा शोर मचा रहा था। नानी जी भागती हुई गई और उसको कहने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर मुलाजिम ने उनको भी देखकर डर रहा था। उनके देखते साथ उसने और चीखना शुरू कर दिया तो नानी अम्मा ने उसे कहा कि हौसला करो, क्या हो गया है तुम्हें। बच्चे अकेले थे, वो बहुत डर रही थी। उनके पास हिफाजत के लिए कुरान पाक रख के आई थी। तो मुलाजिम का ये कहना था कि बीबी जी अभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो मेरी आँख खुल गई, मैं बहुत डर रहा था। तभी मैंने नहीं पूछा कि बाहर कौन है तो आपकी आवाज़ आई। आपने ये कहा कि बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ। तो आपकी आवाज़ समझकर जब मैं बाहर निकला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन बागीचे की तरफ मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया। वो दूर से बिल्कुल आप जैसी ही थी और आप भी लग रही थी। तो मैं भागता हुआ गया कि बीबी जी इतनी रात को इस तरफ मत जाए। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसने मेरी तरफ पलट कर देखा, वो बहुत डरावनी थी। उसने मुझे बाकायदा दबोचना चाहा तो मैं चीखे मारता हुआ वापस भागा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त मेरे हाथ में लोहे की एक चीज़ थी जिससे वो मेरे करीब नहीं आ सकी। नानी जी ने उसे ये कहा कि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था, दरवाज़ा ना खटखटाए कोई भी तो ना खोलना। उसने कहा कि आपकी आवाज़ थी, मैं कैसे ना खोलता। फिर नानी अम्मा ने उससे ये कहा कि तुम सुबह होते ही इमाम साहब को लेकर आना और मैं रात के वक्त बाहर नहीं निकलूँगी, मेरी आवाज़ भी हुई तब भी दरवाज़ा मत खोलना। अब वो मुलाजिम बहुत खौफज़दा था, लेकिन उसके पास कुरान पाक था। नानी जी जल्दी से हवेली में वापस चली गई। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर उस वक्त वो मखलूक नहीं गई थी, क्योंकि हवेली में दाखिल होते साथ ही नानी जी कहती है कि मैंने सूरत यासीन और लोहे कुरानी रख दी थी कि वो अंदर दाखिल ना हो सके। वो रात भी ऐसे ही शोर शराबे में गुजर गई। कुत्तों का भौंकना, वो बारीक सी आवाज़ का गूंजना, जैसे वो रात भर पूरी हवेली के गिर्द चक्कर काटती थी। सुबह 8 बजे के करीब जब मुलाजिम जागा तो उसने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया, जो अंदर का दरवाज़ा था। तो नानी जी ने दरवाज़ा खोला तो उसने ये कहा कि मैं इमाम साहब को लेने जा रहा हूँ। नानी जी ने कहा ठीक है, तुम जल्दी से जाओ। तकरीबन 8:30 बजे के करीब वो इमाम साहब को लेकर आ गया। तो इमाम साहब ने जैसे उस हवेली के बागीचे का चक्कर काटा तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक बहुत भारी मखलूक ने एक दरख्त के ऊपर अपना बसेरा किया है, सफ़ेदे का कोने वाला दरख्त। वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा हो चुका था। वो पिछल पैरी चुड़ैल थी, वो कहाँ से आई कोई नहीं जानता, लेकिन उसका बसेरा उस दरख्त पर था। इमाम साहब ने कहा मैं इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता, ये बहुत भारी मखलूक है। मगरिब के बाद कोशिश करें कि आप अपने कमरों से बाहर ना निकलें, दरवाजे बंद रखें, क्योंकि अगर दरवाजे बंद होंगे तो ये अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। मुलाजिम को भी यही कहा गया। मुलाजिम ने उसी दिन अपने चचा को बुला लिया जो उसी गांव में रहते थे। अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके चचा और चची भी आ चुके थे। उसने उनको भी सारी बात बता दी थी। उन लोगों ने भी ये कहा था अब हम तुम्हारे साथ हैं। नानी जी को भी हौसला हो गया कि और भी लोग आ चुके हैं। 3 दिन के बाद नाना जी ने आना था। आज तीसरा दिन था। आज रात भी वैसे ही आवाज़ें गूंजती रही। उसके बाद नाना जी आए, नाना जी को सारी बात बताई गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि बच्चे छोटे हैं तो ये हवेली में क्या माजरा शुरू हो गया है। जिस गांव से नाना जी आए थे वहाँ पर एक आमिल थे। नाना जी फिर वहाँ पर गए और आमिल साहब को लेकर आए शाम तक। वो आमिल साहब जब वहाँ पर आए तो उनका भी यही कहना था कि इस हवेली में एक भारी मखलूक का बसेरा हो चुका है। सफ़ेदे के उस पिछले दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल आबाद हो चुकी है। वो चुड़ैल यहाँ से गुजर रही थी, तो जब उसने इस बागीचे को खाली देखा तो ये मखलूक़ात ऐसा ही करती हैं। जब इनको कोई जगह पसंद आ जाती है तो ये वहाँ पर अपना बसेरा कर लेती हैं। इसीलिए उसने बसेरा कर लिया। ये इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, इसके लिए 7 दिन का अमल करना होगा। नानी जी कहती हैं 7 दिन वो मखलूक हमारी हवेली में ही रही। 3 दिन पहले और 7 दिन अगले। उन आमिल साहब ने 7 दिन उसी हवेली में रहकर अमल किया और 7वें दिन उन्होंने उस दरख्त के तने के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा बांध दिया, जिसके ऊपर उस अमल के तावीज़ात लिखे हुए थे। नानी जी कहती हैं उसके बाद वो मखलूक
शायद वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि रात भर कुत्ते नहीं भौंकते थे और ना ही वो बारीक आवाज़ आती थी। लेकिन बागीचे का वो दरख्त जल कर राख हो चुका था, यानी उसके सारे पत्ते जल चुके थे, वो बंजर हो चुका था। पूरा बागीचा सरसब्ज था, सिवाय उस एक बंजर दरख्त के जिसके ऊपर कभी उस चुड़ैल का बसेरा हो गया था। फिर नानी जी कहती हैं बच्चे उसी घर में जवान हुए, यहाँ तक कि उनकी शादी भी उसी हवेली में की गई। कभी कभार नानी जी कहते इस बागीचे में जाते हुए डर लगता था उस दरख्त को देखकर कि शायद वहाँ पर वो मखलूक कभी वापस आ जाए। लेकिन उन्होंने उस कपड़े की बहुत हिफाजत की कि वो कपड़ा कहीं आंधी तूफान से, बारिशों से फट ना जाए। उस तने के साथ उस कपड़े के ऊपर एक मखसूस हिस्से पर सीमेंट लगाकर उसको पक्का कर दिया गया कि ये फटे ना और ना ही इसको कोई खोल सके। नानी जी की आसेबज़दा हवेली जब सारे बच्चों की शादियाँ भी हो गई तो लोगों ने उस हवेली को बेच दिया और नानी जी जो थी मेरे बड़े मामू के साथ, वो लोग भी शहर में आबाद हो गए। ये एक स्टोरी थी मेरी नानी जी की आसेबज़दा हवेली की जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया रानिया आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। मेरे और सेंडर्स ने भी मुझे स्टोरीज शेयर की हैं जो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी स्टोरी आएगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushainbrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।